Hello everyone, I am Rahul Chaudhary and today I am going to tell you about why Indians need visa for US। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा क्यों चाहिए होता है यूएसए का। जैसे हम बात करें नेपाल की, भूटान की या फिर और भी किसी देश की बात करें जैसे कि श्रीलंका की, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे हम सिंपली पासपोर्ट लेके भी, इंडियन पासपोर्ट है आपके पास तो आप जा सकते हो वहाँ पे आसानी से। वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। नेपाल और भूटान में तो आपको इंडियन पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करें यूएस की, तो यूएस में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और हालत तो यहाँ तक ख़राब है कि अगर आपको यूएस में जाना है तो नॉर्मली एक साल तक आपको वेट करना पड़ता है कि आपको वीज़ा मिल जाए। ठीक है, जैसे आपने आज अप्लाई किया तो आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा कि आपको वीज़ा मिल जाए। 300 दिन की वेटिंग लगी रहती है ज़्यादातर। और इसका अब जो रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या रीज़न्स हैं। इसका देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। और जीडीपी के मायने में या कैसे भी बात करें तो दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है ये। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे अमीर मिलेंगे आपको। और इनकी जो जीडीपी है वो टॉप पे है। जो यूएस की जो आर्मी है, इनका जो एक्सपेंडिचर है आर्मी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, बाकी देशों में टॉप नंबर 1 पे ही है। जीडीपी के अंदर टॉप नंबर 1 पे है। और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है। और जितने भी, अब सबसे बड़ा रीज़न तो यही कि सबसे पावरफुल कंट्री है, तो यहाँ पे कौन जाना पसंद नहीं करेगा। जितने भी इंडियंस हैं या बाकी कंट्रीज़ में भी जो लोग हैं वो यहाँ जाना पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे अगर इतने सारे लोग एक साथ वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। वहाँ पे जो लोग हैं वो इंडियंस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1 बिलियन प्लस है। और 1.5 बिलियन भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, उसके आसपास ही है। तो इनमें से अगर 15 करोड़ लोग भी यूएसए चले गए, ठीक है, जो भी जाना चाहते ही हैं, अगर यूएस वीज़ा फ्री हो जाए, आसानी से भी यूएस का वीज़ा मिलने लग जाए, तो कम से कम 10 करोड़ लोग तो आसानी से यूएस जाना चाहेंगे। तो सोचो अगर 10 करोड़ लोग अगर वहाँ पे चले गए तो फिर वहाँ पे जो अभी जो पॉपुलेशन है वहाँ की 35 करोड़ के लगभग है, ठीक है, 350 मिलियंस के लगभग है। तो उससे होगा क्या कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। वहाँ पे इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर वहाँ के जो नेटिव है, जो वहाँ के पहले से रहते हुए आ रहे हैं, जो वहाँ पे मतलब 10 साल से या उससे भी ज़्यादा 100 साल से रहते हुए आ रहे हैं जो लोग, उनकी क्या हालत ख़राब हो जाएगी। वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे दूसरे देश का नागरिक आके रहे, ठीक है, जॉब करे। अब दूसरा रीज़न ये है, वहाँ आपके जॉब्स की कमी नहीं है। अगर आपको स्किल लेवल की जॉब चाहिए और अच्छी अर्निंग करनी है तो वहाँ आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएगी। तो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यूएस जाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भी ये वो कारण है कि वहाँ पे यूएस अलाउ नहीं करता। और यहाँ तक कि यूएस बहुत कम देशों को अलाउ करता है कि वीज़ा फ्री के लिए, वो भी सबको रहने के लिए अलाउ नहीं करता। यूएस में जाने के इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट रीजन है इंडिया की, मैंने आपको बताई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब कि वहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ आगे रहे। यहाँ तक कि अगर दूसरे देशों की बात करें तो वो भी वहाँ पे यूएस में जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं। ज़्यादातर जो देश है जो डेवलपिंग स्टेज में है, जैसे चाइना की बात करें, बहुत सारे चाइनीज़ भी यूएस में जाके रहते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं यूएस में जाके कैसे भी उनको वीज़ा मिल जाए, वहाँ पे 4-5 साल बिताए और फिर वहाँ के ग्रीन कार्ड लेके वहाँ के सिटीजन बन जाए। तो यूएस नहीं चाहेगा कि कोई भी दूसरे देश का जो नागरिक है वहाँ पे आसानी से जाके रहने लग जाए। फिर नेक्स्ट है टेररिज्म। आपको पता है कई सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो टेररिस्ट, आतंक फैलाने के लिए उनका जो इंटेंशन होता है वहाँ जाने का, वो उस देश को डिस्टर्ब करने का रहता है। तो अगर वीज़ा फ्री हो जाएगा तो उस देश में एंट्री आसानी से हो जाएगी और वहाँ पे आके कोई भी रहने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उस देश में जो है उसको डिस्टर्ब करना आसान रहेगा। अगर कोई इस माइंडसेट से जा रहा है तो उसको रोकने के लिए भी वहाँ पे उनका फिक्स्ड इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद ही आप उस देश में जा सकते हो। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़िया है। अब लाइफ स्टैंडर्ड बढ़िया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आसानी से हम जाना चाहेंगे। अब जाना चाहेंगे तो फिर आपको पता ही है ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसका रीजन ये निकल के आता है। अब आपको पता है ये डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, तो इसमें इन्होंने वीज़ा फ्री जो कर रखा है, ऑलमोस्ट 39 कंट्रीज़ यहाँ पे वीज़ा फ्री है।
अब जो 39 कंट्री जो वीज़ा फ्री हो सारी की सारी ये है, वो है जिनके साथ यूएस के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छे अगर रिलेशन है यूएस के इन सभी कंट्रीज़ के साथ, तो वो डेवलप्ड भी है साथ में। वो सारे के सारे देश, सारे वो देश डेवलप्ड भी है। जैसे कि हम बात करें जापान, सिंगापुर, स्वीडन, यूके, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया, ये जितने भी देश हैं जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे के सारे फुल्ली डेवलप्ड हैं, पूरी तरीके से ये देश डेवलप्ड है। तो वहाँ पे किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि वो जाके यूएसए में रहे। जो यूएसए में फैसिलिटी अवेलेबल है वो उनके देश में भी अवेलेबल है, जॉब्स भी अवेलेबल है, तो उनका ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यूएसए ने उनके लिए वीज़ा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है। और ज़्यादातर देशों में जो यूएस ने प्रोवाइड करा रखी वीज़ा फ्री, तो यूएस के सिटीजन्स के लिए भी उन देशों में वीज़ा फ्री फैसिलिटी है, इसलिए वो प्रमुख कारण हो सकता है। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा क्यों ज़रूरी है यूएस में जाने का, वाई इंडियंस नीड वीज़ा फॉर यूएस। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कमेंट करके जरूर बताना। और आप अगर इस जगह तक वीडियो तक पहुँच ही गए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियोस आते रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, या अगर कोई यूएस जाना चाहता है, या फिर कोई फॉरेन कंट्रीज में टूर करना चाहता है, ऐसा कोई है, या फिर जनरल अवेयरनेस बनाने के लिए भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा हो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना।